सर नमस्कार। जय भीम। हमारे स्टूडियो में सर आपका स्वागत है। और सर जी आप आज नया नया लुक में दिखाई दे रहे हैं सर, क्या बात है? पूरा देश नए लुक में है, हम नए लुक में आ गए तो क्या परेशानी है? हाँ सर, वैसे बहुत अच्छा भी लग रहा है सर, नए नए लुक में आना ही चाहिए। चलिए सर ठीक है, तो हम लोग मुद्दे के बाद पर चलते हैं सर। जी सर। समस्या आप पूछिए। जी सर, आपका एक महीने पहले गीत आई थी जी, उस चैनल पे सर। वो गीत काफ़ी पॉपुलर भी हुई और काफ़ी लोग बहुत उसको प्यार दुलार दिए, बहुत प्रोत्साहन किया आपका जी। उस गीत में। सर आप उस गीत में कहे थे देवता लोग नारी के बलात्कारी हैं, ये शब्द बलात्कारी यही नारी के सर ये बात लोगों को काफ़ी चोट पहुंचाई सर। अच्छा, नागवार लगी। जी अच्छा। काफ़ी लोग दुख भी हुआ, कमेंट में भी कई लोग जैसे कि आपस में उलझ गए थे इस बात को लेकर। मैंने आपको तकलीफ नहीं हुई सर? तकलीफ की बात यही है सर कि जैसे कि कई लोग देवताओं को बलात्कारी कहे। जी ये तकलीफ है आपको? जी, सभी लोग चोट पहुंची थी सर। कितना बढ़िया सवाल आपने किया जी। ये मैं नहीं कहा जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने कहा था। जी पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने कहा था इस बात को कि इस देश के देवता आरती की आवाज सुन लेते हैं। जो मंदिर में आरती होती है, घंटी बजती है, लेकिन अगर मंदिर में किसी लड़की का बलात्कार हो जी, ये आवाज देवता नहीं सुन पाते। हाँ सर, समस्या ये सबसे बड़ी है। ये बात दूसरी चीज सुन लीजिए। जी अब हमें वहां पहुंचना पड़ेगा कि देवता का मतलब क्या है, देवता किसे कहा गया। गीत हमने गाया, देवता बाटे बलात्कारी यही नारी के। जी, यही गीत आई थी। पेरियार रामास्वामी नायकर को मैंने पढ़ा और इसके बाद में मैंने कुछ पवित्र ग्रंथों का भी अध्ययन किया, जैसे ब्रह्मा जी। वो तो मैं पहले भी बता चुका हूं जी। ब्रह्मा जी की बहन गायत्री थी जी। अब ब्रह्मा दूसरे थे कि वही ब्रह्मा है, इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि गायत्री ब्रह्मा जी की बहन थी जी। उसके साथ ब्रह्मा जी ने कितना सम्मान किया। माता सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री थी, लेकिन पत्नी कब बन गई समझ रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूं, ये सारी लिखी चीज ग्रंथों की बात बता रहा हूं मैं। तीसरी चीज कि पानी बरसाने वाले इंद्रदेव महाराज, उसमें मैंने कहा था, उस गीत में लाइन गाया हूं। इंद्रदेव महाराज, अहिल्या थी गौतम ऋषि की पत्नी जी। क्या हवन किए थे उसके घर में? एक एक जो बालू से घी आप लोग निकालते हो, मुझसे पूछने से पहले, ये बात बार बार कहता हूं, मुझसे पूछने से पहले इन चीजों पर आप लोग भी ध्यान दिया करो और समझा करो कि जिस बात को मैं कहा हूं वो बात कितनी असत्य है और कितनी सत्य है। एक प्रमाण मिलता है, पिछड़े समाज का बड़ा बहादुर था जालंधर, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। सारे देव हार गए। देव मीन्स, देव का मतलब ब्राह्मण। इन्होंने अपने पुरखों को देव बना दिया, देवता बना दिया, अपने पुरखों को देवता बनाकर पूजते हैं और हमें भी पूजवाते हैं कि इन्हीं की पूजा तुम भी करो। और हमारे पुरखों को दैत्य, राक्षस, असुर ऐसा बना दिया। आज पिछड़ा हमारा पढ़ा लिखा समाज जो है उसी चीज को ढो रहा है। पढ़ लिख करके भी तर्क की क्षमता दिमाग में नहीं रह गई है कि क्या सत्य है असत्य है, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। आखिर हमारे समाज के लोग दैत्य राक्षस थे, असुर थे, तो हम इंसान कैसे हुए और कब हुए, किसने बनाया? सवाल ये है। सुनिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। उस समय पिछड़े समाज के लोगों के साथ बलात्कार करना एक परम धर्म था।
जो पिछड़े समाज के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ रेप किया, बलात्कार किया, उसे देवता बनाया गया। लेकिन जब हमारे देवता की, हमारे परमपिता की कलम चली, उनके द्वारा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जब देश में चला, तो सब ठेल करके जेल में भेज दिए गए। मगर सर कई लोगों की आस्था के ये गीत काफी चोट अरे आस्था को मुंह मारो जी, जिसको आस्था है वो आस्था लेके चले। आस्था से क्या मतलब है? आस्था का मतलब क्या है? आस्था का मतलब कि गलत सही कुछ भी हो उसको मानते चले। ये आस्था नहीं है, अंधविश्वास है। जिनके दिमाग में भूसा भरा है, जिनके दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है, जिसके दिमाग में बत्ती नहीं चल रही है, वो इस आस्था को, बलात्कारी को देवता कहे, बेहविचारी को भगवान कहे, उल्टा सीधा झूठा पाखंड को सब धोता रहे। हमारी आस्था है तो जिसकी आस्था है ढोए, हम क्यों ढोए उसको? जो हमारे महापुरुषों ने बताया, हम उस पर अध्ययन किया। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है। पेरियार रामास्वामी नायकर जो कहते हैं, जो किए हैं, जो कहे हैं, 100% सत्य है। ये है। चलिए सर ठीक है, मगर सर ये बार बार आप बोलते हैं और अभी भी बोल रहे हैं और उस गीत को गलत साबित नहीं कर रहे हैं सर कि मतलब आपने। अरे यार वो गलत है ही नहीं है तो उसको गलत मैं क्यों साबित करूं? गलत साबित आप लोगों को करना है, आप लोग उसको गलत साबित करिए कि यहाँ गलत है। इसको आप गलत साबित कर दीजिए, तर्क पर बता दीजिए कि नहीं, इंद्रदेव ने जो बलात्कार किया था अहिल्या के साथ, गौतम ऋषि की पत्नी के साथ, वो धर्म का कार्य किए थे। अगर ये सत्य है तो हम इसको मान लेते हैं, चलिए तब हमारी गलती है। लेकिन अगर बलात्कार गलत है तो गलत उसे मानना पड़ेगा, चाहे वो देवता करे चाहे आदमी करे। अच्छा सर, मतलब आपके कहने का मतलब ये होता है कि भगवान रहते तो मंदिर में बलात्कार नहीं होते? कैसे होता? जब भगवान इतनी आस्थावान है तो मंदिर में बलात्कार क्यों होता है? भगवान कहाँ जाते हैं? जो मंदिर में जाता है भगवान को पूजने जाता है, भगवान को मनाने जाता है, भगवान का चढ़ावा चढ़ाने जाता है और उसका मंदिर में बलात्कार हो जाता है, तो भगवान क्या उस समय घास करने गए थे? क्यों होता ऐसा? मंदिर बलात्कार की जगह है। बदायूं में क्या हुआ था जान रहे हैं? ये सारी चीजों को समझिए। मैं इसके पहले भी कह चुका हूं कि ये पाखंड को एक धर्म बना करके धर्म में बांध दिया गया और उस धर्म को धंधा बना दिया गया और हमें पिछड़े समाज के SC ST OBC को मूर्ख बनाया गया और आज भी वो इस मूर्खपना को ढो रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं कि बताओ किसी भी, जितने भी इस देश में देवी देवता हैं, कोई प्रमाणिक अगर उनका प्रमाण है किसके साथ उन्होंने सत्य किया है और सत्य अगर किया है तो अब वो कहां गए? दूसरी चीज, अभी नवरात्र आ रहा है जी, आ रहा है ना, तनी हुकारी जोर से पारिए। हाँ हाँ सर, हो रहे हैं। हाँ सर आ रहा है, तैयार रहा है तो इसको पहले समझिए, डरिए मत। जब बात करने के लिए बुलाए तो बात को सुनिए। दुर्गा माता के 8 हाथ, 8 हाथ में हथियार जी, सर्वशक्ति है, वो सर्वमान्य है, दुनिया की माँ है, दुनिया अपनी माँ मानती है, दुनिया की रक्षा करती है। तो हाथ में हथियार का मतलब क्या है? हथियार किसको मारने के लिए लिए हैं? इसका मतलब उनका कोई दुश्मन है सर, उस दुश्मन से वो डरती है। सर इसी तरह आप आतंकवादी बना देते हैं सर, काफी चोट पहुंचता है धर्म। किसको आतंकवादी बना देते? आप भगवान को आतंकवादी बोल देते हैं। भगवान आतंकवादी थे ही, हमारे इतिहास को खत्म किए तो आतंकवादी है ना जी, और क्या है? अभी दुर्गा का पूरा पोल खोल दूं तो चड्डी उतर जाएगी, ये समझ लीजिए। अभी तो जितनी बात कर रहा हूं तहजीब में कर रहा हूं कि आस्था है, लोगों को चोट लगेगी, तो मुझे किसी की आस्था पर चोट नहीं मारना है, लेकिन जो सत्य है, सत्य की तलाश कर रहा हूं कि सत्य आखिर क्या है। जो सत्य नहीं मिल रहा है उसको सबसे ज्यादा हमारा समाज क्यों ढो रहा है, कौन सी बीमारी है उसको, मैं ये चीज जानना चाहता हूं जी। दुर्गा के पास 8 हाथ में 8 हथियार, भगवान शिव के पास जो तीनों लोक के मालिक थे उनके पास त्रिशूल, किसको मारने के लिए रखे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, पूरी दुनिया में जानने वाले, मानने वाले, उनके पीछे लाखों दीवाने धनुष रखते थे, किसको मारने के लिए? कभी तर्क किया है आप लोगों ने इस पर कि देवता जो देवता है, सर्वमान शक्ति है, उसे हथियार की आवश्यकता क्या है?
या तो किसी को मारने के लिए रखा है तो दर्शक, और ना ही किसी से डर है तो देवता हो नहीं सकता। ठीक है सर, ये मैं नहीं पूछ रहा था सर, दर्शक लोग काफी लोग तो जैसे दर्शक जिनको लोग बुरा लगा पूछ था रहे हैं, तो मैं दर्शकों को ही मतलब बता पूछे रहा थे कि पूछिए उनसे कि मतलब देवता नारियों का बलत्कारी है कि नहीं, जैसे कि स्पष्ट रूप से टोटल, बताएं हाँ, क्यों जितने क्यों लोगों है। का नाम गिनाए हैं। अब दर्शक कहें, दर्शक कमेंट करें, आपको फोन करें तो आप दर्शकों को कह दीजिए कि वो नहीं कहे हैं, लिखा हुआ है, टेलीविजन पर देखे होंगे। जो महाभारत चला था, जो रामानंद सागर जी का चला था, सब में दिखाए हैं। तो उस समय जब पिछड़े समाज के पास ताकत नहीं थी, पिछड़ा समाज मनवाद के अधीन था, तो जो उनके साथ, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता था उसे देवता बना दिया जाता था। कोई बोलता था तो उसकी जिह्वा काट दी जाती थी। और जब हमारे देवता की कानून बनी, यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान यहाँ का जब बना, तो ये सारे बलात्कारी देवता ठेल के जेल के अंदर कर दिए जाते। जी सर उस कमेंट में 95% लोग आपकी बातों से सहमत थे। मैं उस समय आश्चर्यचकित रह गया उस समय सर। सुनो, ऐसा है कि 90% लोग जो हमारी बातों का समर्थन किए जी, 95% लोग समर्थन किए थे सर। लोग अगर किए तो निश्चित रूप से सत्य बात कहने में हमारा समाज डरता है, लेकिन जानता हर व्यक्ति की सब झूठ है, सब पाखंड है, और मैं जो कहता हूं वो सत्य कहता हूं। इसलिए लोगों ने 95% लोगों ने इस पर समर्थन किया। चलिए सर, पूरी जानकारी के लिए सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी है, अपने दर्शकों को भी है कि बात सुनते रहिए और बात पर तर्क करिए। पढ़ लिख करके दिमाग में भूसा भरने का काम मत करिए। सादर जय भीम। नमस्कार सर।